विंटर्स के आने की जितना बेसब्री से हम वेट कर रहे होते हैं ना, उतना ही विंटर्स के आते ही हम इनके जाने की वेट करना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हम विंटर से। बस यही लगता है कि कब विंटर्स जाएंगी, कब हम दोबारा से लाइट लाइट कपड़े पहनकर घूमेंगे। हम बोर हो जाते हैं इन हैवी हैवी कपड़ों को पहन पहन के। हमें लगता है कि कब हम दोबारा से आइसक्रीम खा पाएंगे। और ये सिर्फ विंटर्स के साथ नहीं होता, जैसे ही समर्स आती है ना, तो हम इतना बोर हो जाते हैं कि हम दोबारा विंटर्स की वेट करना शुरू कर देते हैं। और ये तो बिट ऑब्वियस है कि जैसे विंटर्स आई हैं वैसे ही वो चली भी जाएंगी। तो अगर हमने विंटर्स को पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया ना, तो फिर समर्स के आते ही हम माउंटेन्स पे जाने की सोचने लग जाएंगे और माउंटेन्स के प्लान बनाने लग जाएंगे, ताकि वहां जाकर हम फिर से इसी वेदर को एंजॉय कर सकें। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ विंटर सेल्फ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूं। और ये जो सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, ये बैक्ड बाय आयुर्वेदा है, यानी कि आयुर्वेदा खुद रिकमेंड करता है इनको अपनी विंटर सेल्फ केयर रूटीन का पार्ट बनाने के लिए। अगर वीडियो शुरू करने से पहले इनके साथ मेरा फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, और आपको वीडियो फिर पसंद भी आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लेना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, विंटर्स में सेल्फ केयर करनी इसलिए जरूरी है कि हम विंटर्स में जितनी ज्यादा खुद की केयर करेंगे ना, उतना ज्यादा हम आगे जो मौसम आएंगे पूरा साल के लिए हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आपको खुद ही पता है कि इस मौसम में इतनी सारी अलग अलग तरह की इतनी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स आती हैं, इतने फ्रूट्स, इतनी वेजेस आती हैं कि हमको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम स्पेशल विंटर डाइट लें। तो सबसे पहला टिप यही है कि जो भी सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जो विंटर्स में आते हैं, जैसे कि स्पिनच है, पालक, गोभी, पीज, कैरेट्स और बीट रूट यानी कि चुकंदर, इनको हम जितना ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जो कि थ्रू आउट द ईयर हमें हेल्दी रहने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहला सेल्फ केयर टिप यही है कि जो भी सीजनल विंटर स्पेशल डाइट है वो हमको जरूर इंटेक करनी चाहिए। सेकेंड सेल्फ केयर टिप ये है कि विंटर्स में क्या होता है कि हमको स्वेटिंग नहीं होती। अब स्वेटिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पोर्स जो होते हैं उनमें टॉक्सिन्स भरे रहते हैं, यानी कि हमारे पोर्स से जो टॉक्सिन्स निकलते थे स्वेट के रूप में, वो नहीं निकल पाते हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी कोल्ड एंड वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसलिए हमको स्वेट आउट करना है, हमको पसीना थोड़ा सा बहाने की कोशिश करनी है। वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियस है, हम वर्कआउट करें, थोड़ा सा हम कार्डियो करेंगे, जॉगिंग, वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज हम ऐसे करें जिससे कि थोड़ा सा पसीना निकले, स्वेट निकले हमारी बॉडी से, जिससे कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। और स्वेटिंग के लिए जो दूसरा तरीका है वो है स्टीम, यानी कि हम स्टीम इनहेल भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे साइनसाइटिस क्लीन होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होता है, जिससे कि कोल्ड और इन्फेक्शन जो होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं होते, जिनको हुआ भी होता है उनको भी उसमें रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो फेस में एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को इस मौसम में, इसीलिए होती है वो क्योंकि जो टॉक्सिन्स है वो एक्यूमुलेटेड हैं पोर्स में, तो उनकी डीप क्लीनिंग हो जाती है फेस की। साथ ही साथ अगर हम स्टीम बाथ ले सकते हैं, जिसको कि सोना भी कहते हैं, तो उससे भी पूरी बॉडी से पसीने यानी कि स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जो कि हमको हेल्दी भी बनाते हैं, हमारी बॉडी उससे वार्म भी होती है, हमें वार्मथ भी मिलता है, जिससे कि हमको ठंड नहीं लगती। नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप ये है कि जैसे कि हम बचपन से हमेशा विंटर्स में एक चीज ऐसी होती थी जो जरूर खाते थे, और सब बच्चे ना बहुत स्वाद से खाते थे उसको, लेकिन हम बड़े होकर उसको खाना बंद कर देते हैं। वो है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश हमको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। हम मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक च्यवनप्राश खा सकते हैं और रात को सोने से पहले भी च्यवनप्राश खा सकते हैं। उससे भी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है और हमारी बॉडी को अंदर से वार्मथ मिलती है, जिससे कि हम वेदर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि विंटर्स में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े नैरो हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है उसको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है आर्टरीज एंड वेन्स तक ब्लड को पहुंचाने में, जिसकी वजह से कई लोगों को ना हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है मोस्टली विंटर्स में। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको कुछ ऐसे एफर्ट्स करने हैं, खुद से कुछ ऐसी केयर करें हम खुद की, जिससे कि हमारी ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में इंप्रूव हो। क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड वेसल्स हैं नैरो हैं, हार्ट जो है वो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम खुद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो हमारे हार्ट को उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, जो कि आयुर्वेदा में रिकमेंड किया गया है, अभ्यंगा। अभ्यंगा यानी कि ऑयल मसाज, जो हम सेल्फ मसाज करते हैं ऑयल की, वो तो हमको अपनी बॉडी की किसी भी वार्म ऑयल से मसाज करनी चाहिए नहाने से पहले या फिर सोने से पहले। अगर हम वार्म मसाज करते हैं तो उससे हमारी ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है।
जिनको बॉडी पेन की प्रॉब्लम रहती है, जगह जगह जॉइंट्स में पेन रहती है, वो सेसेमे ऑयल यानी कि जो तिल का तेल होता है वो यूज कर सकते हैं। बाकी सब सिंपल जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो यूज कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन तो बॉडी में इंप्रूव होता ही होता है, साथ ही साथ हमारी जो स्किन होती है वो भी और ज्यादा सॉफ्ट रहती है। जो विंटर्स की वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है स्किन, वो भी नहीं होती। ये जो ऑयल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। दूसरा तरीका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का है ड्राई ब्रशिंग। नहाने से पहले अगर हम ड्राई ब्रशिंग करते हैं एक बार पूरी बॉडी में, जो कि नीचे से लेके ऊपर की ओर हमें धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर आना होता है, तो उससे भी एक तो ब्लड का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है बॉडी में। दूसरा, जो विंटर्स की वजह से ड्राई डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है, साथ ही साथ ये टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है हमारी बॉडी से। तीसरा तरीका ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का है अपनी लेग्स को एलिवेट करना। यानी जब भी हमें मौका मिले तो हम एक बार अगर ऐसे लेट कर अपनी जो लेग्स है उनको थोड़ा ऊंचा रखेंगे ना, से अपने हार्ट से थोड़ा सा ऊंचे पोजीशन पे रखेंगे, तो उससे ब्लड का फ्लो हार्ट पे और ज्यादा अच्छे से हो पाता है। इन 3 तरीकों से हम अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, अभ्यंगा, ड्राई ब्रशिंग और थर्ड है लेग एलिवेशन, यानी लेग्स को हार्ट से थोड़ी ऊंची पोजीशन पे रखें। तो नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप ये है कि हमको वात और कफ इन दोनों को बैलेंस में रखना है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको रेस्ट भी करना है और एक्टिव भी रहना है। अगर हम सारे दिन ब्लैंकेट में बैठे रहेंगे और बिल्कुल निकलने का हमारा मन नहीं करेगा ना, धीरे धीरे लेजीनेस हमारे अंदर आती जाएगी, जिससे कि हम अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। अनप्रोडक्टिव होने से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी हेल्थ भी सफ़र करेगी और हमारा जो वर्क है वो भी सफ़र करेगा। तो हमको थोड़ी सी रूटीन अपनी ऐसी सेट करनी है कि हम एक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे ना बैठें, कुछ ना कुछ काम जो है वो करते रहें, वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज करते रहें। साथ ही साथ जैसे कि विंटर्स में हमको पता है कि रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं, जो डे टाइम जो डे लाइट होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, इस टाइम सोते रहते हैं पूरी सर्दियां। तो वैसे ही हमको भी ना इस टाइम विंटर्स में थोड़ा सा जो हमारा सोने का टाइम है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, यानी हम रेस्ट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करें। अगर हम रेस्ट के लिए टाइम डिवोट नहीं करेंगे ज्यादा तो उसकी वजह से एंग्जाइटी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो हमको कफ और वात दोनों को बैलेंस रखना है, एक्टिव रह के भी और प्रॉपर रेस्ट करके भी। नेक्स्ट ये है कि हम जितना हो सके अपनी बॉडी को कवर करके रखें, ताकि हमारी बॉडी की जो हीट है उसको रिटेन कर सकें। जो भी पार्ट हमारी बॉडी का एक्सपोज होता है वहां से हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर निकलती है और हमारी बॉडी कोल्ड कैच कर लेती है। स्पेशली जब हम आउटडोर्स हों, जब ठंडी हवा चल रही हो, तो हमारे जो ईयर्स हैं उनको कवर्ड होना चाहिए, हमारी फीट कवर होनी चाहिए, हमारे हेड कवर होने चाहिए, ताकि वो जो ठंडी हवा है वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, जिसकी वजह से फिर कई कोल्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। साथ ही साथ ना एक एरिया जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और वो होती है हमारी नेक। जब हम बाहर ठंडी हवा में होना तो हमको हमारी नेक जो है उसको भी कवर करना चाहिए, जिसको कि मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी नेक की स्किन होती है ये बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर हम इसको कवर नहीं करते हैं तो जो कोल्ड है वो बहुत ईजिली हमारी नेक से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारी जो हीट होती है बॉडी की वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जब भी हम आउटडोर्स हों तो हम ये कोशिश करें कि हम अपनी नेक को भी वार्म रखें। तो इसके लिए कि हम हाई नेक्स भी पहन सकते हैं या फिर कोई जो मफलर हो, स्टोल हो, हम उसको भी रैप कर सकते हैं अपनी नेक के अराउंड। नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप ये है कि जब कोल्ड वेदर होता है, विंटर्स होती हैं, तो बहुत ज्यादा कोल्ड एंड वायरल के इन्फेक्शंस होते रहते हैं। हमको कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके हम इस टाइम पे होम रेमेडीज यूज करें या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करें, जो कि हमारी बॉडी में हीट को इंक्रीज करके जो रूट कॉज होता है उस वायरल इन्फेक्शन का या फिर उस कोल्ड का, उसको ट्रीट करती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी की इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। लेकिन अगर हम इसमें कोई और केमिकल बेस्ड मेडिसिन खाते हैं ना तो उससे वो जो कंडीशन होती है वो और वर्स हो जाती है। नेक्स्ट हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है विंटर्स में कि जब भी हम कुछ खाएं ना वो वार्म हो और फ्रेशली कुक्ड हो। अगर हम विंटर्स में ठंडा पानी पी लेते हैं या कुछ भी फ्रिज से निकाल के ठंडा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो कि विंटर्स में पूरी अंदर से ताकत लगा रही है हमको अंदर से गर्म रखने के लिए, हम उसको खुद से ठंडा कर देते हैं। जो अग्नि कहते हैं हमारी बॉडी में जल रही होती है, हम उसको खुद से ठंडा कर देते हैं कुछ ठंडा खा के या ठंडा पी के, जिससे कि कोल्ड कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो भी वीक हो जाता है। तो इसलिए हम जो भी खाएं, इवन हम पानी भी पिएं, तो वो भी हमें वार्म पीना चाहिए। साथ ही साथ जो वार्म फूड हम खाते हैं ना वो वात और कफ को भी बैलेंस में रखता है। अब विंटर्स में क्योंकि धूप कई बार निकलती नहीं है, अब हमारे यहाँ भी 3-4 दिन हो गया कि धूप नहीं निकली है, तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी का हमको ध्यान रखना है और उसको हम डाइट से भी अपनी इनटेक कर सकते हैं।
जितने भी सीड्स हैं, शिया सीड्स, सेसेमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप पिन्नियाँ बनाकर रख सकते हो फ्लैक्स सीड्स की, या फिर सेसेमे सीड्स जो कि तिल के लड्डू होते हैं वो बनाकर रख सकते हो। तिल की गच्चक आप खा सकते हो। शिया सीड्स ओवरनाइट सोक करके नेक्स्ट दिन आप वो ऐड कर सकते हो अपनी चाहे वो सब्जी के ऊपर आप स्प्रिंकल कर लो। जब धूप निकले तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम थोड़ा टाइम जाकर सन को सोक कर सके, सन बात करें। अगर सनलाइट में जाकर धूप में बैठकर हम ऑयल मसाज करते हैं बॉडी में तो वो हमारी बॉडी के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वो हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ अगर हम धूप में बैठ के जो भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंजेस या फिर कैरेट्स भी अगर हम धूप में बैठकर खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। नेक्स्ट ये है कि विंटर्स में ना प्यास कम लगेगी। अब जब पानी हम कम पिएंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। डिहाइड्रेट होगी बॉडी हमारी तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, हमारी स्किन भी डल एंड ड्राई हो जाएगी, ड्राई रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमको पानी जरूर पीते रहना है। प्यास ना लगे हमें तो भी पानी पीना है, हमेशा वार्म करके पानी को पीना है। हम रिमाइंडर सेट करके रखें पानी पीने के, हम नोट करें कि हमने दिन में कितना पानी पिया है। हम सूप्स पी सकते हैं, हम जूस पी सकते हैं। तो इन सब से भी जो हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहेगी, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। आप कौन से सेल्फ केयर टिप्स अपनाते हो विंटर्स में? कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना। पसंद आया है वीडियो लाइक जरूर करना, और आप जिनकी भी केयर करते हो ना उन सबके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।